हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 2 है और आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना या उद्देशिका। आइए देखते हैं। ये प्रस्तावना कब बनी तो 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा डेट, जिसमें विचार कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। जो प्रस्तावना है ये कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग। ये वाक्य है, इस वाक्य की प्रेरणा यूएनओ के चार्टर से ली गई है, याद रखिएगा। अब इधर देखते हैं। जो यूएनओ है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने। इनका भी नाम याद रखिएगा। प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है, ये किसने कहा? तो N.A. पालखीवाला ने कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक परिचय पत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री है, ये किसने कहा? तो K.M. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, ये किसने कहा? ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या फिर मुख्य नोट है, ये अर्नेस्ट वार्कर ने कहा। कि इस भीरुवादी बनाव भारत संघ 1960 में आया और इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्यों प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं। तो इसका रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरुवादी केस में, और इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद केशवानंद भारती की साया वर्सेस केरल, और ये कब आया? तो 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार। ये कब हुआ? ये डेट याद रखिएगा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था प्रस्तावना में संशोधन, और एक ही बार हुआ है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, जो 42वां संविधान संशोधन था, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और एक अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना। ये स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, इसको भी याद रखें। और समानता कितने प्रकार की है? तो 2 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन से। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। बंधुत्व एक प्रकार का है, जिसे भाईचारा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी जो भारत का संविधान है उस उद्देश्य का, इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये याद होनी चाहिए, देख लेना चाहिए आपको। तो मैंने बताया कि ये शुरू कहाँ से होता है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, देख लो ये 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, देख लो समानता 2 प्रकार की है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर
1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत करते हैं। तो जो ये हमारी प्रस्तावना है इसमें लिखा है। इसमें कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक, इसका अर्थ क्या होता है, जनता के शासन पर आधारित होता है, उसे क्या कहा जाता है, लोकतंत्रात्मक। प्रभुत्व का अर्थ होता है शासन या अधिकार होना। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाना, ये क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, और ये हमारी प्रस्तावना में लिखा है। और नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या होता है, ऐसी शासन प्रणाली स्थापित करना जहाँ सर्वोच्च पद पर आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है, ना कि यहाँ वंशानुगत शासन होता है। ये आम जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जिस जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।